हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आप एनोड किरणों की उत्पत्ति को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? एनोड किरणों में उपस्थित किस कण हेतु E बाय एम का मान सर्वाधिक होता है? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें तो बच्चों विसर्जन नलिका विसर्जन नलिका में बच्चों जब गैसों में कम दाब पर विद्युत प्रवाह की जाती है। विद्युत प्रवाह से बच्चों क्या होता है? विद्युत प्रवाह करने से क्या होता है? विसर्जन नलिका में बच्चों जब गैसों में कम दाब पर विद्युत प्रवाह की जाती है तो बच्चों गैसों का आयनन हो जाता है, और आयनन के फलस्वरूप बच्चों इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक कण बनते हैं। प्रवाह से गैसों का आयनन होता है। अब बच्चों गैसों के आयनन होने से क्या होगा? यहाँ पर गैसों के आयनन होने से क्या हुआ बच्चों? आयनन के फलस्वरूप बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण बनते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण बने। धनावेशित कण। अब बच्चों जो धनावेशित कण थे तीव्र गति से बच्चों किधर की तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ जाने लग जाते हैं, और क्या बनाते हैं बच्चों? एनोड किरणें बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये धनात्मक जो कण होते हैं, या फिर धनावेशित कण तीव्र गति से कैथोड, बच्चों कैथोड कैसा? ऋणावेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव। तो बच्चों कैथोड की ओर, तीव्र गति से कैथोड की ओर चलते हैं। बच्चों कैथोड की ओर चलने से किसका निर्माण होता है? यहाँ पर एनोड किरणों का। अतः एनोड किरणों का निर्माण होता है। एनोड किरणों का निर्माण होता है। अब बच्चों यहाँ पर अगर माध्यम में हम विभिन्न प्रकार की गैस लेंगे, माध्यम में अलग अलग गैसें लेंगे, गैसें क्या होगी? अलग अलग। तो बच्चों अलग अलग प्रकार के हमें धनावेशित कण मिलेंगे। अलग अलग गैसें होंगी तो अलग अलग प्रकार के धनावेशित कण मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के धनावेशित कण मिलेंगे, कण प्राप्त होंगे। तो बच्चों अगर हम हीलियम को लेते हैं यहाँ पर गैस के रूप में, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? अल्फा कण, जिसे हीलियम +2 आयन भी कहते हैं, इसे अल्फा कण। बच्चों जब हाइड्रोजन लेते हैं हम, हाइड्रोजन के साथ हमें क्या मिलता है बच्चों? प्रोटॉन, H+ प्रोटॉन मिलता है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन भी हमें साथ में, दोनों में कॉमन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज होती है बच्चों। इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज के बनने से होता है। कैथोड गैस विभिन्न गैसों के लिए समान होता है। कैथोड रोज कोई सी भी गैस ले लो, तो कैथोड रोज में हमेशा जो कण होता है नेगेटिवली चार्ज जो कण होगा वो बच्चों कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इन कणों में हमने जैसे कि प्रश्न में पूछा है कि एनोड किरणों में उपस्थित कणों में E/m का मान सर्वाधिक किस में होगा? तो बच्चों एनोड रेज में तो यही उपस्थित होंगे। ये तो कैथोड रेज में होगा। ये किस में होगा? कैथोड रेज में उपस्थित होगा। ये एनोड रेज में उपस्थित होगा, एनोड किरणों में। तो हमें बताना है बच्चों एनोड किरणों में जो उपस्थित होगा उसमें किसमें E/m का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पर इन तीनों में हम तुलना करेंगे किसमें E/m का मान सर्वाधिक होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखें, अल्फा कण बच्चों, फिर यहाँ पर प्रोटॉन,
फिर बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर हमसे प्रश्न में पूछते हैं कि इन किरणों में सर्वाधिक E/m का मान किनका होता, तो बच्चों हम इलेक्ट्रॉन लगाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का E/m का मान देखे तो इलेक्ट्रॉन का संसार में सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, न्यूनतम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। न्यूनतम द्रव्यमान, कोई कण है संसार में तो सबसे ज्यादा न्यूनतम द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। और कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर बच्चों इस मान को हम नीचे रखेंगे तो ये ऊपर जाके और बड़ी वैल्यू बनाएगा। तो सबसे कम तो E/m का मान हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा। E/m का मान बच्चों यहाँ पर सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक क्यों होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर m का मान न्यूनतम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान तो वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर कैथोड रेज में पूछा है, ये तो एनोड रेज में हो, ये कैथोड रेज में हो गया, कैथोड रेज में। परंतु बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा है एनोड रेज में सबसे कम किसका होगा, एनोड रेज, एनोड किरणें। तो बच्चों एनोड किरणें में तो धनात्मक आवेशित कण होते हैं, एनोड किरणें में धनात्मक आवेशित कण होंगे। तो मान लीजिए बच्चों अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण क्या है, हीलियम, हीलियम 2+ आयन। तो बच्चों इस पे आवेश कितना है, 2e, वो भी पॉजिटिव का। और बच्चों इसका द्रव्यमान कितना होता है, 4 mp, यानी 4 प्रोटॉन के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। तो बच्चों E/m का इसका मान निकाले तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 2 इंटू 1.60, 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बटे बच्चों कितना kg, 4 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बच्चों यहाँ से कितना मान निकल के आता है, 4.79 इंटू 10⁻7 kg। अब बच्चों यहाँ पर बात करें किसकी, हम प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, H+, इस पे आवेश कितना होता है बच्चों, 1e का पॉजिटिव में। और बच्चों यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 mp। अब बच्चों प्रोटॉन कहाँ से मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस से। तो यहाँ पर 1 mp इसका द्रव्यमान होता है। mp क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो बच्चों E/m का मान कितना आएगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बटे 4 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बच्चों यहाँ से कितना मान निकल के आता है, 8 या फिर 9.58 इंटू 10⁻7 के कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। यहाँ पर भी बच्चों कूलम पर केजी E/m का मान। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न में हमसे, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के E/m का मान निकाले तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के E/m का मान क्या होता है, 1.02 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻13 kg। तो बच्चों यहाँ से इसका मान सर्वाधिक निकल के आता है। E/m का मान इसका सर्वाधिक होता है संसार में बच्चों, 1758.24 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो बच्चों अगर हमसे प्रश्न में पूछा होता कि क्या बोलते हैं डिस्चार्ज नलिका में या डिस्चार्ज ट्यूब में E/m का मान सबसे ज्यादा किसका होता है, तो हम तो बच्चों यहाँ पर कह सकते थे कि E/m का सर्वाधिक मान किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। परंतु बच्चों हमसे यहाँ पूछा गया एनोड किरणों में, तो एनोड किरणों में धनात्मक आवेशित कण होते हैं, अल्फा कण और प्रोटॉन को उदाहरण लेते हुए। तो बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोटॉन यहाँ पर सर्वाधिक E/m का मान रखता है। तो बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा गया था एनोड किरणों की उत्पत्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा एनोड किरणें किस प्रकार से उत्पादित की जा सकती है। और भी बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था एनोड किरणों में उपस्थित किस कण हेतु E/m का मान सर्वाधिक होता है। तो बच्चों यहाँ पर होगा एनोड रेस के लिए प्रोटॉन। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।